ये जबरदस्ती के लॉलीपॉप रोज समाज में फेंकते हैं ताकि आम जनता और नौजवान मुद्दे से डाइवर्ट रहें। और ये पत्रकारिता तो बिल्कुल नहीं, ये भाषण देने का मंच। ये अर्नब गोस्वामी किस जानवर का नाम? इस तरह का तो आदमी कभी मैंने देखा नहीं। ये जानवर हो सकता है? ये फालतू का चीज करते रहता है, फालतू का आदमी है, फालतू लोगों के लिए रिपोर्टिंग करता है। सरकार उसके अरबों खरबों का एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, पावर दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, तो काहे डरेगा सुप्रीम कोर्ट से और काहे डरेगा उद्धव ठाकरे से? न्याय देंगे, नक्शे कदम से मिटा देंगे पाकिस्तान और चाइना को। हुआ का बाबा जी का ठुल्लू। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां होती है, उसके जो नेता जो बोलते हैं वही उनकी जुबान है। ये अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये टट्टू है भारे का, भारतीय जनता पार्टी का। वो तो सीधे सीधे ललकारते हैं, वो कम मीडिया में और वो एंकर कम लगते हैं और वो लगता है कि डॉन ज़्यादा हैं और गुंडापन ज़्यादा करते हैं। जब तक बिहार का चुनाव है तब तक ये चीज़ें चलेगी, और बिहार के चुनाव के खत्म होने के बाद ये लास्ट पे राजनीति करने वाले लोग होते हैं। और भी कई तरह के गलत चीज़ों का छाप है, इसलिए मीडिया का स्तर अब सुधरने वाला नहीं है। मीडिया का स्तर और भी गिरे। पत्रकारिता की जो पत्रकारिता है, इसको करने में वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, गवर्नमेंट हो सकता है उनके चैनल को ऐड नहीं दे। ये अपना टीआरपी चमका रही है। रानावत का ये झांसी की रानी कम और झांसा की रानी ज़्यादा लग रही हैं। ये झांसा लोगों को दे रही हैं। और इस तरह का कोई सुशांत के लिए अगर इतना ही ज़्यादा होती तो वो आंदोलन करते। सुशांत के मामले में अर्नब गोस्वामी जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, अर्नब गोस्वामी को पत्रकारिता के कैटेगरी में डालना ही ऑटोमेटिक पत्रकारिता के गरिमा का उल्लंघन है। आप समझिए कि वो एक मंच है ऐसा जहां पर नेताजी भाषण देते हैं, मंच के नीचे लोग बैठे होते हैं, नेताजी का भाषण सुनते हैं। नेताजी स्टेज से अपनी भाषण को, अपनी बातों को प्रोपेगेट करते हैं माइक और बैंड बाजा के माध्यम से। उसी तरह से जो ये एक प्रोपेगेट करने का माध्यम है वन मैन आर्मी का, वन स्पीच का। ये अर्नब गोस्वामी किस जानवर का नाम है? इस तरह का तो आदमी कभी मैंने देखा नहीं। ये जानवर हो सकता है? ये फालतू का चीज करते रहता है, फालतू का आदमी है, फालतू लोगों के लिए रिपोर्टिंग करता है। ये भाजपा का स्पोक्समैन हो सकता है, पत्रकार कहाँ से हो सकता है? ये भाजपा वालों का टीवी चलाता है, उसी का चैनल का। ये फालतू का पत्रकारिता, इसको क्या बहस है? इसको पत्रकारिता का ABCD का नॉलेज नहीं है इसको। इससे बहुत अच्छा आप उनको ब्रोकर भी कह सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को नेशनल चैनल के माध्यम से लोगों के बीच रखता है, अपनी बातें ही रखता है। और उससे ज़्यादा तो ये पूरा दिन बैठ के इंग्लिश में बकबक करते रहता है। तुम इंडिया के चैनल पे हो, राष्ट्र माता की जय, हिंदी जय, भारत माता की जय करते रहते हो, दिन भर इंग्लिश में बकबक करते रहते हो। यहाँ तुम्हारा किसान देख रहा होगा, गरीब मजदूर देख रहा होगा, कोई देख रहा है तुम्हारा चैनल, तुम्हारा इंग्लिश कौन समझने को तैयार है? तो तुम पत्रकारिता करने बैठे हो या किसी पार्टी का दलाली करने बैठे हो, तो ऐसी पत्रकारिता नहीं करना चाहिए। मतलब केवल और केवल एक अपनी बातें और सत्ता की जो चाशनी है उसको चटाने की बात करते हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं पत्रकारिता कहिएगा तो पत्रकारिता की गरिमा खंडित होगा। अर्नब गोस्वामी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे हम, क्योंकि वो पत्रकारिता जिस तरह का कर रही है और जिस तरह का वो डिबेट करते हैं, वो एक तरह से न्यूज़ चैनल या किसी तरह का न्यूज़ के लिए वो अपमान है। और मैं यही देखता हूँ कि गोस्वामी नाम उन्होंने अपना जोड़ लिया है, लेकिन कहीं से वो नहीं लगता है कि इस तरह का किसी से वो आते हैं। और वो पर उन्हीं की वजह से आज पूरा मीडिया बदनाम है। और मुझे लगता है कि वो अपना टीआरपी चमकाने के लिए कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और नेशनल चैनल पर बैठ के इस तरह से वो गड़गड़ाते हैं और इस तरह से गिड़गिड़ाते हैं, ड्रग्स दो, ये दो, वो दो। मतलब आप वो सोच सकते हैं कि किस तरह का प्रतिकादा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी गोस्वामी जिस तरह सलमान खान को, उद्धव ठाकरे को गाली दे रहे हैं, क्या कहेंगे इससे? मैंने तो पहले ही बोल दिया, ये गालियाँ गलौज कर सकता है। सभ्य आदमी ना सभ्य तरीके से बात कर सकता है? बिल्कुल असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है, रास्कल है, इम्बेसाइल है, महामूर्ख है। इसके लिए जितनी भी इस तरह की उपमा दी जाए कम है। इसकी भाषा ही वही है। आपने कभी देखा है इसको ठीक से बात करते हुए? ये सभ्यता के साथ कोई बात करता है क्या? असभ्य आदमी असभ्यता का अपना द्योतक है ये। देखिए, सही कहावत है कि सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का। उनको पता है कि हमारे आका का सर हमारे हाथ पे है।
सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता है। सरकार का हाथ उस पर, क्योंकि सरकार के लिए वो काम कर रहा है। सरकार उसके अरबों खरबों का एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, पावर दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, तो काहे डरेगा सुप्रीम कोर्ट से और काहे डरेगा उद्धव ठाकरे से? देखिए, वो तो सीधे सीधे ललकारते हैं, वो कम मीडिया में और वो एंकर कम लगते हैं और वो लगता है कि डॉन ज़्यादा हैं और गुंडापन ज़्यादा करते हैं और किसी को भी ललकारते हैं। ये कभी उद्धव ठाकरे को, कभी संजय रावत को, कभी सलमान खान को, किसी को भी वो ललकारते हैं। मतलब इस तरह से तो फिर आप फील्ड में आके ललकारो, आप किसी नेशनल चैनल से क्यों ललकारते हो? अगर आप में इतना ही ताकत है और इतना ही ललकारते हो, सामने आके बैठो, सामने आके बैठो। उद्धव मतलब क्या है? मतलब मुझे लगता है कि इस तरह से इन्होंने ये पूरा मीडिया को गंदा कर रखा है और मुझे नहीं लगता आज जिस तरह से लोग मीडिया पर विश्वास करते हैं, आज लोगों का मीडिया से विश्वास खोता जा रहा है। तो ये सब कुछ भी बोल देता है कि सलमान खान को, तो रिया चक्रवर्ती को, ये क्या टॉपिक है हमको समझे में नहीं आता कि ये टॉपिक जनरेट कहाँ से होता है मीडिया के माध्यम से। जनरेट किए जा रहे हैं। हम नहीं सुनना चाहते हैं भाई, हम अब बंद करो। सुशांत के राजपूत के मामले को तुम जबरदस्ती, तुमको न्याय दिलाने से कोई मतलब नहीं था और ये जबरदस्ती के लॉलीपॉप रोज समाज में फेंकते हैं ताकि आम जनता और नौजवान मुद्दे से डाइवर्ट रहें। और ये पत्रकारिता तो बिल्कुल नहीं, ये भाषण देने का मंच। अर्नब गोस्वामी हो या कंगना रनौत, क्या सच में इन्हें सुशांत को इंसाफ दिलाने में मतलब है या ये अपनी राजनीति और टीआरपी के लिए कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सीबीआई जांच में ये मदद कर रहे हैं क्या कंगना रनावत, या कोई सबूत ला करके दिए हैं? या सरकार से इनको कहना चाहिए था, अर्नब गोस्वामी जो अभी भाव कर रहे हैं, इनको पहले ही कहना चाहिए था कि सरकार को कि आपने 1 महीना लेट क्यों किया? 1 महीने के बाद आखिर सीबीआई जाँच क्यों? जब बिहार का चुनाव नज़दीक आया तब सीबीआई जांच का आदेश क्यों मिला? नया में ही शुरू में जब हुआ उसी टाइम होना चाहिए, तब बेटर रिजल्ट मिलता। सीबीआई अभी तक रिजल्ट दे देती कि कौन लोग इनके पीछे हैं, कौन लोग इस घटना के पीछे अंजाम दिए हैं इस घटना को। ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, ये उनके वर्कर हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां होती है, उसके जो नेता जो बोलते हैं वही उनकी जुबान है। ये अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये टट्टू है भारे का, भारतीय जनता पार्टी का। जब तक बिहार का चुनाव है तब तक ये चीज़ें चलेगी और बिहार के चुनाव के ख़त्म होने के बाद ये लास्ट पर राजनीति करने वाले लोग होते हैं और मीडिया को बहुत पूरे ज़बरदस्त तरीके से इन पर पकड़ है, चाहे वो पैसा देकर कहें जो भी कहें, लेकिन ये इनको मीडिया पर पकड़ है और जब तक बिहार के चुनाव चलेगी ये मुद्दे ज़बरदस्त चलेंगे। आपको याद होगा कि पुलवामा अटैक इस तरह से देश में चलाया गया कि लगा कि पुलवामा से बड़ा मुद्दा ही कुछ नहीं है, और क्या हुआ? चुनाव जीत गए मोदी जी और ये भी नहीं पता हुआ कि वो 300 केजी का जो ड्रग्स आया वो कहाँ से आया, विस्फोट हुआ कहाँ से आया, और कोई भी जांच कमेटी नहीं रिपोर्ट सौंप पाई कि पुलवामा अटैक क्या हुआ, कैसे उनको न्याय मिलेगा। ये अपना टीआरपी चमका रही है। रानावत का ये झांसी की रानी कम और झांसा की रानी ज़्यादा लग रही हैं, ये झांसा लोगों को दे रही हैं। और इस तरह का कोई सुशांत के लिए अगर इतना ही ज़्यादा होती तो वो आंदोलन करती, रोड पर आती, लोगों से ये करती। तो ये इनका ये सीधे सीधे टीआरपी बढ़ाने का ये बहुत बड़ा मकसद है और ये किसी तरह का सुशांत के सपोर्ट में नहीं है। अगर आती तो कब वो बिहार में आकर उनके फैमिली से मिली? क्या किया उन्होंने? क्या मतलब ये अपना उन्होंने ये किया है, ये इसमें अपना टीआरपी चमकाया, अपना नाम चमकाया। अरे हम जो है कि पुलवामा का जांच कराएंगे, न्याय देंगे, नक्शे कदम से मिटा देंगे पाकिस्तान और चाइना को। हुआ का बाबा जी का ठुल्लू। मीडिया का स्तर क्यों गिरता जा रहा है? जिम्मेदार कौन है? देखिए, मीडिया का स्तर अगर गिर रहा है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मीडिया है, क्योंकि चाटुकारिता की जो पत्रकारिता है इसको करने में वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट हो सकता है उनके चैनल को ऐड नहीं दे। ये देखिए, हम तो आज पूरा घर के एक बच्चा को भी निकालिएगा तो वो गोदी मीडिया इस तरह से मीडिया को लोग गोदी मीडिया करें। तो मीडिया इस तरह से लोगों का, जिस तरह से लोग का विश्वास था कि कहीं इंसाफ नहीं होगा तो मीडिया इंसाफ करेगी जाके लोगों को, तो आज मीडिया का इस तरह से स्तर गिर गया है कि आप मीडिया के बारे में क्या बोलेंगे। एक अंधा से भी और एक बहिरा से भी पूछेंगे तो वही बोला कि मीडिया ख़त्म हो चुका है, मीडिया के पास सही बोलने का ताकत नहीं रहा और वो गलत है और गलत ही है, और ये सब एक तरह से मीडिया का खात्मा हो चुका है। इसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल सिस्टम है, ये भी जिम्मेदार है। इसके लिए हमारे देश का कास्ट सिस्टम है वह भी जिम्मेदार है, हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वह भी जिम्मेदार है। पत्रकारिता करने वाले लोग, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े मीडिया हाउस के लोग हैं, वो किसी न किसी बड़े राजनीतिक घरानों से जुड़े रहते हैं, बड़े उद्योगपति घराने से जुड़े रहते हैं। गलत पॉलिटिकल सिस्टम का छाप है, गलत आर्थिक सिस्टम का छाप है
और भी कई तरह के गलत चीज़ों का छाप है। इसलिए मीडिया का स्तर अब सुधरने वाला नहीं है, मीडिया का स्तर और भी गिरेगा। ठीक नहीं है पत्रकारिता के लिए भैया। हमारे लिए पत्रकारिता का मतलब मुद्दे होना चाहिए, हमारे लिए जेन्युइन सवाल होना चाहिए, उसके तंज होना चाहिए, उसके संघर्ष और ग्राउंड रिपोर्ट की कद्र होना चाहिए, ना कि आप टीवी चैनल के माध्यम बैठ के और गोल गोल बातें करते रहें। ये ठीक बात नहीं है। पत्रकारिता का स्तर गिरा है तो कहीं ना कहीं हम उस पत्रकारिता को एक बहुतायत तबका हिंदुस्तान में सपोर्ट कर रहा है, या यूँ कहे कि उसको आदत बना दिया गया है कि पत्रकारिता जो घटिया किस्म का पत्रकारिता हो वो सुनने के लिए अब मजबूर हो चुका है।